सम्मानीय साथियों, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के आह्वान पर 6 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 3 चरण बड़ी सफलतापूर्वक आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव के नाम, माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है, माननीय आयुक्त संभागीय को दिया है और माननीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया है। निश्चित रूप से इसका एक बुनियादी असर देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हमारे तक कोई बात पहुंच रही है तो उसमें सार्थकता क्या है, और इस सार्थकता का परीक्षण करते हुए सरकार को भी निर्णय लेना पड़ेगा और लेना भी चाहिए। अभी चौथा चरण दिनांक 26 दिसंबर 2025 को है, जिसमें सांकेतिक रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव के नाम से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और उस मंच पे अपनी बात भी कही जाएगी। इस ज्ञापन में जो 26 तारीख को ज्ञापन होगा उसमें विभिन्न बिंदुओं पर भी बात होगी। जैसे सरकार ने मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया है कि केवल चतुर्श्रेणी के 3 प्रकार के पदों को जीवित रखा जाएगा, बाकी 4 प्रकार के पद जो है वो समाप्त कर दिए जाएंगे। उसका आदेश जारी हुआ है। हमारी सरकार उसमें ये भी मांग है कि जो स्थायी कर्मी, जो अंशकालीन कर्मचारी हैं, जिनको केवल 5,000 वेतन मिलते हैं, उनको अपन ने डाइंग कैडर घोषित किया है। कम से कम उनको आउटसोर्स कर्मचारी बना दिया जाए, क्योंकि आउटसोर्स को अपन ने सेफ रखा है। तो आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती में कोई सरकार को समस्या भी नहीं आ रही है और दिक्कत भी नहीं आ रही है। तो एक सम्मानजनक वेतन भी मिलेगा और पीएफ कटौती होगा, तो उनके सेवानिवृत्ति के बाद जीविका का साधन होगा, क्योंकि अंशकालीन कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो रहा है उसको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, जो स्थायी कर्मचारी है उनको वर्गीकृत योजना का लाभ देके और उनको भी परिवार को सदस्य को मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार आकस्मिक सेवा के जो कर्मचारी हैं, जिनको सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया है, तो नियमित सेवा के कर्मचारियों के बाद 300 दिन का लीव सिलेंडर का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। बाकी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, इसलिए कि अंशकालीन कर्मचारियों का केवल प्रदेश के जो विभागों में ब्यूरोक्रेसी ने केवल शोषण किया है, उनके काम के हिसाब से उनको कभी वेतन नहीं दिया गया। यह हमारी प्रमुख मांग है कि जो आदेश के कंडिका 7.1, 7.2 का जो उसमें उल्लेख किया गया, उसको फिर से उसमें संशोधन पर विचार हो या उसके अनुसार ही लाभ दिया जाए, तो इनको निश्चित रूप से ये लाभान्वित होंगे। हमारी जो 15 सूत्री मांगे हैं, जो प्रमुख चीजें हैं जिसके बारे में हमने बार बार उल्लेख किया है कि स्थायी कर्मचारियों को ये भी लाभ दिया जा सकता है कि जो नियमित चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का प्रावधान किया गया है, तो उसमें भर्ती करने में इनको उन्हीं पदों से इनको भर्ती किए जाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका है, कोटवार है, साझा चूल्हा रसोईया, मध्याह्न भोजन रसोईया है, ये इन कर्मचारियों को ये मान सेवी है, तो इनको कम से कम, जैसे नगर सेना और होमगार्ड के लोगों की वेतन वृद्धि हुई है, इसी प्रकार से इनको कम से कम सम्मानजनक 25-30,000 से कम वेतन में तो किसी भी कर्मचारी की जीविका चली नहीं पाएगी। वो भी चाहता है कि हमारे बच्चे शिक्षित हो, हम अपने परिवार को संचालन कम से कम मध्यम वर्गीय के हिसाब से तो कर सके। तो हमारी ये सरकार से मांग है। दूसरा, चतुर्श्रेणी जो नियमित सेवा के कर्मचारी, उनका ग्रेड पे 1800 करना चाहिए। भृत्य का पदनाम परिवर्तन कर कार्यालय सहायक पर सरकार को विचार करना चाहिए। ये तमाम जो हमारी मांगे हैं, हमारी संगठन की जो मांगे हैं,
जिसके लिए हमारा संगठन बराबर सरकार तक बात पहुंचा रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है कि इन पर सरकार विचार करे और इन मांगों का तत्काल निराकरण हो। इस बात को लेकर हम पुनः इस बात को दोहराना चाहेंगे कि आप सभी साथी 26 दिसंबर को 55 जिलों में अपने अपने जिलों में माननीय कलेक्टर महोदय और कलेक्टर परिसर में 2 घंटे का सांकेतिक धरना देंगे और धरना देकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। मैं महेंद्र शर्मा, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश, लघु वेतन कर्मचारी संघ।